आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के अन्य नेताओं की हिरासत के विरोध में मंगलवार देर शाम आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान सपा नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाते हुए नीट 2026 अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट 2026 परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जिले के सपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्रों की आवाज को दबाने और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और विपक्ष के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। धरने का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक अखिलेश यादव, विधायक नफीस अहमद, युवजन सभा के पूर्व अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, बबीता चौहान सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। नेताओं ने कहा कि जब तक नीट 2026 के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता और विपक्ष के खिलाफ कार्यवाही बंद नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उधर कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रहे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रिहाई के बाद सपा नेताओं ने धरना समाप्त कर जोरदार नारे लगाने लगे। छात्रों के साथ बर्फर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद अरविंद यादव जी ने छात्रों के नेतृत्व किया, टिप्पल यादव जी को देखा और आज अखिलेश यादव जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मानते हैं सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? अपनी हट जरूरता पे अभी भी सरकार अटक है। छात्रों का बस एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आपने भी सुना होगा और पूरे देश ने देखा और सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई है और इस आखिरी लड़ाई में पूरे देश के लोग शामिल होकर के इंडिया गठबंधन का साथ दें। दिल्ली में देश के इन छात्रों, नौजवानों ने आंदोलन करके, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके सिर्फ एक बात कहा था कि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं और ये छात्र और ये नौजवान हमारे देश के भविष्य हैं। जब पर्चा लीक हो जाता है तो कितनी निराशा पैदा होती है, कितनी हताशा पैदा होती है और इस निराशा और हताशा में सैकड़ों नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। एक छोटा सा काम है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाती। सरकार को छात्रों, विद्यार्थियों की बात को मानना चाहिए, नौजवानों की बात को मानना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अगर अपना मंत्रालय नहीं चला पा रहे तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कल की तारीख में समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने जाकर के छात्रों, विद्यार्थियों को अपना समर्थन जारी किया, जिसकी वजह से डरी हुई सरकार ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया। यह देश लाठी गोली के बल पर नहीं चलाया जा सकता। लाठी और गोली के बल पर छात्रों के आंदोलन को रोका नहीं जा सकता। नौजवान अपने भविष्य को देख करके चिंतित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नौजवानों से संपर्क करो, संवाद करो। ये सरकार संवाद नहीं करना चाहती और धर्मता अपनाए रखना चाहती है। उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मानते हैं कि ये सरकार का जो कदम था या पुलिस ने जो कदम लिया, भ्रष्टाचार, ये उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी गलती कर दी ऐसा करके? सरकार गलती पर गलती की जा रही है और सरकार ने सबसे बड़ी गलती किया छात्रों, विद्यार्थियों को पर लाठी चला करके। और दूसरी बड़ी गलती है आदरणीय अखिलेश यादव जी को और राहुल जी को गिरफ्तार करके। अब ये संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत की लड़ाई
देश के कोने कोने में पहुंच रही है और देश के कोने कोने से लोग लामबंद होंगे, सड़कों पर निकलेंगे और अब लड़ाई आर पार होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं, अब मोदी की सरकार के जाने तक आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली में अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी हुई, जिससे नाराज होकर के आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहना है इस वजह से, जबकि आप लोग की पार्टी के पूरा मतलब जितने भी सांसद हैं इस वक्त दिल्ली में हैं, और आप लोग जैसे ही इस बात को सुने कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी हुई है, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं, कब तक ये चलेगा? जब तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं आदरणीय राहुल जी और तमाम हमारे नेताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग धरने पे बैठते रहेंगे। और ये लड़ाई हमारी जो नौजवान छात्रों की है, इन नौजवान छात्रों को इंसाफ की लड़ाई जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी लड़ रही हैं, उसमें हम लोग पूरे कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। नौजवान छात्रों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। विपक्ष के नेताओं की बात सरकार नहीं मानती, अब छात्रों की बात नहीं मान रही है, जिसकी वजह से कल जंतर मंतर पे जो हुआ या संसद तक जो मार्च निकाला गया उसमें जो हुआ पूरे देश और दुनिया ने देखा, क्या कहेंगे? ये कल का दिन जो है हमारे देश के लिए काला दिवस था। आज तक इस तरीके से छात्रों के ऊपर, बेटियों के ऊपर पुलिसिया बर्बरता, लाठीचार्ज, दुर्व्यवहार कहीं नहीं हुआ जो जंतर मंतर पे इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह की सरकार ने किया। ये एकदम हिटलर शाही की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र हत्यारी सरकार है। इस सरकार को छात्रों का, नौजवानों का किसी का ख्याल नहीं, क्योंकि ये अपने ही एक उसमें खोए हुए हैं लोग, इंसाफ पसंद नहीं है। इस लड़ाई को छात्रों ने जिस तरीके से लड़ा, हम लोगों के नेता लड़ रहे हैं, हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, चंदा चोरी इन्होंने किया, वोट चोरी किया, ये साबित हो गया। आज जब छात्रों पर, नौजवानों पर लाठीचार्ज हो गया जंतर मंतर पर, उसमें सभी समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग मौके पर पहुंचे। माननीय हमारे राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ मौके पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग धरने सुने तो लोग धरने पर बैठे हैं। इनके में कोई लोकतंत्र नहीं रह गया। ये तानाशाह है, ये जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहते हैं, लाठियों के बल पर, पुलिस के बल पर, मिलिट्री के बल पर। तो ये लड़ाई इनसे नौजवान आगे लड़ने काम कर रहे हैं। जो नीट में घपलाबाजी हुई है, जो इस तरह का लिख करके इन्होंने इस तरह से किया है, जब छात्रों ने, नेताओं ने जब उनकी इस्तीफा की, धर्मेंद्र इस्तीफा की मांग किया तो इन्होंने इस्तीफा देने का इनकार कर दिया। तो ये तानाशाह है, किसी की बात को नहीं मान रहे हैं। लोकतंत्र को कोई मतलब इनका नहीं है, इस देश से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक वो रिहा नहीं कर देंगे नेताओं को, तब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक माननीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लोग रिहा नहीं होंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रह के काम करेंगे। ठीक। आपके नेतृत्व में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक और तमाम कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं, और कब तक आप लोग इस तरह से प्रदर्शन करेंगे? हालांकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरफ्तारी के बाद आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। देखिए, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रिहाई नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग धरने पर लगातार बैठेंगे और यह धरना बराबर चलता रहेगा, क्योंकि यह सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यह विरोध के स्वर को दबाना चाहती है। तानाशाही और हिटलरशाही के रास्ते पर चल करके आज चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, चाहे जिस भी वर्ग के लोग हों, आज परेशान है। छात्र इतनी मांग कर रहा है कि जो नीट परीक्षा में चीट हुई है, उस चीट के जो जिम्मेदार हैं वो प्रधान को, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा मांगा जाए, लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। बहुत ऐसे समय आए हैं कांग्रेस की सरकार में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उस समय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। उसके पहले रेल का हादसा हुआ था, उस समय
रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन आज कौन से कारण है कि मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे जितनी भी बड़ी घटना हो जाए, उनके मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वह लोग लोकतंत्र की बात को नहीं मान रहे हैं, नैतिकता उनके विचार में नहीं रह गई है। ये कौन से कारण है? और आज निश्चित तौर पर इस बात को हम लोग कहना चाहते हैं, इनका संविधान लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और आने वाले दिनों में यह संविधान और लोकतंत्र को बदलने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने गठबंधन के नेताओं को, इंडिया गठबंधन को, कि आज सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी इनकी आवाज को, इनके काम को निश्चित तौर पर आज विरोध कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो देश का माहौल बन रहा है, अभी कल से पूरा देश मचल रहा है, सारे नौजवान मचल रहे हैं। आज भी जनपद में मैं समझता हूँ 300-400 नौजवान यहाँ मचल रहे थे। पुलिस ने लाठी डंडा से मारा और भगाया, लेकिन कितने लोगों को भगाओगे? कब तक भगाओगे? जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, नीट की परीक्षा में घपलेबाजी बढ़ती जा रही है। आज 90-99 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार? अगर जो जिम्मेदार है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। जीत है कि जीत है, जीत है, जीत है। छात्रों के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।